श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अवरण रघुबर विमल जस जोधायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके किय सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो हनुमंत लाल की जय। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वः सर्वगत शिवा शशिनिभ श्री शंकर पातु माम्। ओम नमः शिवाय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए गणेश महाराज की जय। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हर हर महादेव। आज हम सब थोड़ा सा विचार करेंगे सिंदूर के ऊपर। सिंदूर जो हमारे हिंदू धर्म के पूरे मर्यादा और शान है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और बगल में माता सीता जी बैठी हुई है। माता सीता जी दोनों आदमी बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता सीता दोनों तो बैठे हैं, लेकिन आज विश्वास वहाँ माता सीता नहीं कुछ कर रही हैं, लेकिन भोलेनाथ पैदा कर रहे हैं क्या? अरे बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा। अब देखिए, बट रूपी विश्वास, विश्वास रूपी बट, ये भगवान भोलेनाथ तैयार कर रहे हैं, लेकिन माता सती कुछ नहीं तैयार कर रही, चुपचाप बैठी है। अच्छा, तो तैयार क्या किया उन्होंने? बट रूपी विश्वास, विश्वास रूपी बट, दोनों शब्दों में विश्वास रूपी बट तैयार किया। एक मनुष्य रूपी शरीर तथा एक औरत रूपी शरीर। यहाँ पर माता सती ने कहा है प्रभु जरा रुक जाइए। कहा हाँ बोलो सती क्या बात? कहें आपने विश्वास रूपी यह वृक्ष जो पैदा किया है, मनुष्य का शरीर, और यह एक नारी की शरीर है, लेकिन मुझे एक शंका है प्रभु। कहन हाँ बोलो सती क्या शंका है? उन्होंने कहा देखिए प्रभु, हमको शंका इस बात की है कि आपने भी मुझे सिंदूर अर्पण किया है। कहन हाँ सती, मैंने सिंदूर आपको अर्पण किया, लगाया है। कहन हमको ही नहीं, आप यह सिंदूर जो है हमारे देश में हर नारियों के सर में लगा रहता है। ये सिंदूर है क्या? इस सिंदूर के विषय में प्रभु हमको बताएं कि ये सिंदूर कैसे पैदा हुआ और क्यों लगाया जाता है और इसका मान सम्मान क्यों इतना
बड़ा होता है। 3 प्रश्न सती ने सिंदूर के ऊपर किया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप सिंदूर की उत्पत्ति, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आज आप सिंदूर की उत्पत्ति को सुन लीजिए। कहा ठीक है प्रभु, दया करके आज सिंदूर कैसे पैदा हुआ इसी के विषय में आप बताएं। चलिए, आज सिंदूर की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ ये बता रहे हैं कि एक समय की बात है। हे सती, सुनो ध्यान से। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी को जम्हुआई आई। जम्हुआई आई, नेत्र उनके मुद गए, और जम्हुआई आने से उनके मुख से एक लाल वर्ण का, अति सुंदर लाल वर्ण का एक पुरुष पैदा हो गया। और वो न कुछ बोल रहा है, न डोल रहा है, न कुछ नहीं। एक पुरुष वर्ग पैदा होकर के और वहां सामने खड़ा है। जमुआई समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई तुम हो कौन? कुछ नहीं बोल रहा है। तुम कहाँ से आए हो? कुछ नहीं बोल रहा है। तुम्हारे आने का कारण क्या है? क्या कौन हो तुम? कुछ उसने, जितना प्रश्न ब्रह्मा ने किया उसका वह लाल वर्ण का आदमी वह कोई उत्तर दिया नहीं। उस समय क्रोध आया। क्रोध में ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, आज से तुम्हारा बोलना ही बंद हो गया। तो जब तुम बोल नहीं पाओगे तो जाओ, बंद हो जाओ, बोलो मत बोलना। तो वहां बोली उसकी बंद हो गई। तब से वो सिंदूर बोलना आज तक वो शोभा नहीं देता, न बोलता है। कहा तब, लेकिन वो सिंदूर इशारा किया सर का, बोला तो नहीं, न कुछ कहा, लेकिन वो अपना सर ब्रह्मा के सामने झुकाया। ब्रह्मा जी सोचे कि ये बोल नहीं रहा है, लेकिन यह मुझे प्रणाम कर रहा है। चलो ठीक है। अब ब्रह्मा को दया आ गई, और दया आने से ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इसको तो गलत किया, जो श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी आज से वाणी बंद हो गई। लेकिन ये रक्त वर्ण का है, ये लाल वर्ण का है। तो चलो इसका नाम क्या रख देते हैं? सिंदूर। और ये तुम्हारी महत्ता क्या रहेगी? जाओ, तुम आज से अखंड रहोगे। तुम्हारा कोई खंडन करने वाला नहीं रहेगा, न तो कोई खंडन कर सकेगा। और तुम जिसके शरीर में लगोगे वह शरीर जो है आपके बहुत बड़े महत्व का और बहुत बड़े महान का होगा। चलिए, अब यह सिंदूर जो है वह ब्रह्मा के वरदान से, ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा के वरदान से ये सिंदूर जो है रक्त वर्ण का आज यह मिला है, पृथ्वी पर आया। और आज इस सिंदूर की महत्ता यह है कि स्त्रियों के सर में लगा हुआ इनको डबल बल मिल जाता है। सिंदूर लगने से इनको 2 बल मिलता है। एक पति का बल मिलता है, एक तो उनके पास जो बल है वही है। दूसरा बल इनको पति का मिल जाता है ब्रह्मा के वरदान के कारण। तुमको डबल बल मिल गया। इसलिए इस सिंदूर का महात्म्य यह है कि आज हमारे देश में हमारी औरतों के और हमारे बच्चों के औरतों में यह नियम है कि सिंदूर का ही महत्व दे करके और सिंदूर को ही साक्षी बना करके अपने को अर्पण पुरुष कर देता है। विवाह के समय वह सिंदूर जो है जिस लड़की के को दिया जाता है, जो वर लगाता है, वह यह 17 मंत्रों के साथ है। 17 मंत्र पढ़ करके
ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है सुख मंगली। हैं? सुख मंगली यह पढ़ करके कि जाइए ये ब्रह्मा का वरदान जो है ये तुम्हारे लिए सौभाग्यवती हो। जब तक तुम्हारे सर में ये लगा रहेगा तब तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ हर वक्त 24 घंटा मौजूद रहेगा। और आज भी यह देखने में आता है सौभाग्य स्त्री जो भी है वह उसके क्रोध की सीमा नहीं रहती। उसका बल तो है ही है लेकिन उसका और बल दुगना बल। जैसे राजा बाल था, वो जब दूसरे को देख लेता था उसकी आंख आंख में मिल जाती थी तो उसका आधा बल उसके पास आ जाता था। उसी तरीके से ब्रह्मा के वरदान के कारण यह सिंदूर जो है सिंदूर का आधा बल उसके पति का उसके शरीर में आ जाता है। इसलिए वह वरदानिक सिंदूर आज औरतों के मस्तक पर देखने में शोभायमान होता है कि हाँ इस औरत के पास इसका पति मौजूद है। इस महानता के लिए यही इतना नहीं, इस महानता के लिए और देखिए बजरंगबली हनुमान जी को भी सिंदूर लगता है जबकि ये बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी कि जो स्त्री से दूर रहने वाले, स्त्री की परछाई नहीं पड़ना चाहिए हनुमान जी के ऊपर, लेकिन आज स्त्री का सुहाग, स्त्री का सुहाग है। मुख्य सुहाग क्या है? स्त्री का सिंदूर है। अब आज वह सिंदूर जो है हनुमान जी को भी लगाया जाता है। इसके लिए कथा हम हनुमान जी की कथा हम आगे वर्णित करेंगे। और गणेश जी को भी सिंदूर लगाया जाता है। हमारे मुख्य देवता हैं, गणेश हैं, हनुमान हैं, इन सबको क्यों सिंदूर लगाया जाता है इसकी कथा हम आपको विस्तार पूर्वक आगे वर्णित करेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज यह जो है हनुमान जी को सिंदूर लगा, बाल ब्रह्मचारी है हनुमान जी, इसलिए हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि सिंदूर लगने से हनुमान जी आज क्या हो गए? बलवान हो गए। क्योंकि इनको दो का वरदान मिल गया। इनको दो का वरदान मिला। किसका? माता सीता का। ये माता सीता का वरदान और ब्रह्मा का वरदान। माता सीता ने क्या वरदान दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे पुत्र जाओ तुम अजर अमर हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बुद्धिमान हो, बलवानों में बलवान हो। हाँ, ये आपका कोई पराक्रम पा नहीं सकता। ये माता सीता का वरदान और उधर ब्रह्मा का वरदान। इसीलिए माता सीता ने सिंदूर उनको दिया कि लो हनुमान ये लगा लो, ये मेरा वरदान है। यह वरदान लेकर के आज हनुमान जी वीरों में वीर, बुद्धिमान, बलवान और नाना प्रकार के ये गुण ज्ञान धाम जितना है सब आज हनुमान जी के अंदर मौजूद है, वर्तमान है। अच्छा, आज हम लोग आज हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। सिंदूर की इतनी बड़ी महत्ता है, इतना बड़ा इसका महान पराक्रम, महान बल होते हुए भी आज सिंदूर को सब लोग, इसलिए औरतें सिंदूर को ग्रहण करती हैं कि मेरा पति हमेशा के लिए सुख और आनंद प्राप्त करे। और क्या? और सिंदूर लगने से उस औरत को शोभा ये मिलती है, उसका पति उसको चाहता है। सिंदूर लगने से उसका पति उसको देख करके आकर्षित होता है, उसको देख करके लालायित होता है। सिंदूर के बहुत से कारण हैं और बहुत सी महत्ता है। इसलिए आज सिंदूर के ऊपर वह औरत क्या कही जाती है? सौभाग्यनी।
हाँ, सुहागिनी, हाँ, वह औरत सुहागिनी और कुहागिनी। इसलिए आज वह औरत क्या कही जाती है? सौभाग्यनी। सौभाग्यनी माने सुभागिनी, शुभ की आगनी, शुभ को देने वाली। और इसी में कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो सुहागिनी और कुभागिनी होती हैं। इसलिए इसके विषय में सुहागिनी और कुभागिनी के लिए कल समय निकाल करके आप लोग देखिए और सुनिए कि सुहागिनी किसको कहते हैं और अभागिनी किसको कहते हैं। वह यह कथा जो है कल हम आप लोगों को हाँ विधिवत बताएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए आदिशक्ति माता जगत जननी की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, और जो जहाँ से प्रभु आए तहाँ का करऊ पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।